रात के अंधेरे में एक सन्नाटा था, लेकिन यह सन्नाटा एक बहुत बड़े तूफान का संकेत था। साल था 1582। जगह थी राजस्थान का एक छोटा सा गांव दिवेर। मुगलों के शाही शिविर में आसफ खान अपने 80,000 सैनिकों के साथ एक चादर के नीचे लेटा हुआ था। उन्होंने सोचा कि यह एक और आसान जीत होगी। हमारे सामने महाराणा प्रताप की केवल 15,000 की सेना थी। छोटी लेकिन सिंह का मन योद्धाओं से भारी था। महाराणा प्रताप ने एक पहाड़ी की चोटी पर भोजन किया। वह चांदनी रात थी और उसने अपनी तलवार उठाई और अपने वीर से कहा, आज यह मैदान हमारा है। हम सिर्फ लड़ेंगे नहीं, हम अपनी मिट्टी के लिए अपनी जान देने को भी तैयार हैं। जो लोग यहां से जीवित लौटेंगे उनका नाम इतिहास के पन्नों पर हमेशा के लिए लिखा जाएगा। उनकी आवाज ने हर सैनिक के दिल में आग जला दी। जैसे ही सुबह का सूरज निकला, दिवेर का मैदान एक मंच में बदल गया, जहां एक तरफ शाही मुगल सेना का विशाल झंडा नाच रहा था और दूसरी तरफ प्रताप की छोटी लेकिन क्रूर सेना थी। युद्ध का आदेश मिला और मुगलों की पहली पलटन महाराणा की सेना की ओर बढ़ने लगी। पर यह क्या, प्रताप की सेना गायब हो गई। जंगल के भीतर से एक शक्तिशाली तुरही बजी और विनाश शुरू हो गया। राजपूत सैनिक गुरिल्ला रणनीति का उपयोग कर रहे थे। प्रत्येक मुगल पलटन को अलग अलग आधार पर हराने से उनका मनोबल गिर रहा था। प्रताप अपने घोड़े चेतक पर शेर की तरह सवार थे। उनके हाथ में तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। वह एक एक करके मुगल सैनिकों को नष्ट करता जा रहा था। जब मुगल सेना ने देखा कि उनका राशन और हथियार लूट लिए गए हैं, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। आसफ खान ने अपने शिविर में चिल्लाकर कहा, आप कैसे हैं? हमारे पास अधिक सेना है, फिर भी हम हार रहे हैं। तभी एक मुगल सेनापति ने कहा, यह है महाराणा प्रताप। यह युद्ध की दुनिया का नाम है। प्रताप ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, अचानक उनके शिविर को तोड़ दो। आसफ खान की सेना गिर गई है और फिर अंतिम आक्रमण हुआ, जिसमें महाराणा की तलवार ने मुगलों का सारा घमंड चूर कर दिया। दोस्तों, उस दिन दिवेर का युद्ध क्षेत्र सफलता की मिसाल बन गया। 80,000 मुगलों की सेना हार गई और दुनिया ने फिर से राजपूताना योद्धाओं की वीरता देखी। यह इतिहास का एकमात्र युद्ध था जिसमें मुगलों को अपना साम्राज्य छोड़ना पड़ा। महाराणा प्रताप की यह विजय केवल एक युद्ध नहीं थी, एक साम्राज्य के विरुद्ध एक योद्धा की विजय थी।